हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस अकाउंट को कितने वर्ष के लिए खुलवाया जाता है, कम से कम आप इसमें कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसका जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो कितना है, और इस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आज पीपीएफ अकाउंट के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों जो ये पीपीएफ जो अकाउंट है एक लॉन्ग टर्म वाला एक योजना है, यानी कि लंबे समय वाली एक ऐसी बचत स्कीम है जिसमें कि आपको लंबे समय तक पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। 15 साल के बाद में आप जितना पैसा इसमें जमा करोगे उस पर ब्याज लगकर सारा पैसा आपको 15 साल के बाद में दे दिया जाता है। आप चाहें तो इस अकाउंट को 5 साल के लिए भी आगे बढ़ा सकते हो, इस पीपीएफ अकाउंट को, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। तो दोस्तों इसकी जो मैच्योरिटी है वो है 15 वर्ष, लेकिन आप इसको आगे 5 साल के लिए भी बढ़ा सकते हो। समय से पहले इसमें से आप पैसे निकालने की आपको अनुमति है, यानी कि समय से पहले किसी कारणवश आपको पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हो। इस पर जो ब्याज की जो दोस्तों कैलकुलेशन है वो हर 3 महीने पर की जाती है, और साल के अंत में आपका जो पीपीएफ अकाउंट हो उसमें ब्याज को जमा कर दिया जाता है। न्यूनतम और अधिकतम जमा की अगर इसमें बात करें तो न्यूनतम कम से कम इसमें 500 रुपये साल में आपको जमा करने होंगे। अधिकतम की इसमें बात करें तो अधिकतम आप इसमें 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जमा इसमें नहीं कर सकते 1 साल में, यानी कि 1 साल में आप 1.5 लाख से अधिक की राशि आप इसमें जमा नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पैसे आप जमा कर सकते हो इंस्टॉलमेंट के आधार पर, यानी कि किस्त के अनुसार भी जमा कर सकते हो, या आप इसमें एक साथ भी पैसा जमा कर सकते हो। दोनों ही सुविधा इसमें जमा करने की आपको मिलती हैं। तो आगे इसमें बात करते हैं कि यदि आप महीने का 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये जमा करते हो हर महीने का, तो आपको मैच्योरिटी के बाद में कितना पैसा मिलने वाला है और कितना आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज आपको कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों इस पर बात करें कि मंथली डिपॉजिट आप करते हो 1000 रुपये। 1000 रुपये का आप हर महीने जमा करते हो। अमाउंट आपका जो पेड होगा, यानी कि 15 साल में आप कुल जमा करोगे 1000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये आप जमा कर पाओगे। इस पर जो ब्याज मिलेगा आपको, इंटरेस्ट जो मिलेगा, यानी कि 1,57,457 रुपये इस पर आपको ब्याज मिल जाएगा। ये जो ब्याज की दर है 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिलता है पीपीएफ अकाउंट पर, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर। तो दोस्तों इस पर जो आपको ब्याज मिलेगा 1,000 रुपये हर महीने जमा करने पर 15 साल में जो कुल जमा होंगे 1,80,000 आपके इंटरेस्ट मिलेगा। आपको ब्याज जो मिलेगा 15 साल में 1,57,457 रुपये, और जो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा, यानी कि मैच्योरिटी बाद में जो आपको पैसे मिलेंगे 3,37,457 रुपये आपको मैच्योरिटी के बाद में, यानी कि 15 साल के बाद में आपको मिलेंगे। मात्र 1,000 रुपये हर महीने जमा करने पर 3,37,457 रुपये की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इसमें करते हो 1500 रुपये जमा, यानी कि 1,500 रुपये जमा आप हर महीने, यानी कि मंथली डिपॉजिट करते हो, अमाउंट जो आपका जमा होगा, कुल आपका जो जमा होगा 15 साल में 2,70,000 रुपये। इस 2,70,000 रुपये पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ब्याज मिलेगा 7.1% की दर से 2,36,185 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी। मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है 5,06,185 रुपये की राशि आपको मैच्योरिटी के बाद में मिलेगी, मात्र 1,500 रुपये हर महीने जमा करने पर पीपीएफ अकाउंट में। यदि आप हर महीने इसमें करते हो 2,000 रुपये की राशि हर महीने जमा, 3,60,000 रुपये आपके जमा होंगे। आपका जो अमाउंट पेड होगा, यानी कि 3,60,000, इस पर आपको ब्याज मिलेगा 3,14,913 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी। और जो मैच्योरिटी का जो वैल्यू होगा, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है 6,74,913 रुपये। मात्र 2,000 रुपये हर महीने जमा करने पर आप 6 लाख से अधिक की राशि प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 6,74,913 रुपये की राशि आप प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप करोगे इसमें 3,000 रुपये की राशि की हर महीने जमा करते हो, यानी कि हर मंथली का डिपॉजिट आप 3,000 करते हो, अमाउंट जो आपका जमा होगा पेड होगा आपका 15 साल में 5,40,000 रुपये। इस पर आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो मिलने वाला है 4,72,370 रुपये, और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा, यानी मैच्योरिटी की जो वैल्यू मिलेगी आपको 10,12,370 रुपये आपको मिलेंगे। मात्र और मात्र 3,000 रुपये हर महीने जमा करने पर आपको 10,12,370 रुपये की राशि आपको प्राप्त होगी। यदि आप इसमें थोड़े और ज़्यादा पैसे जमा करते हैं, यानी कि 4,000 रुपये की राशि आप इसमें हर महीने जमा करते हो,
तो 7,20,000 आपका जमा होगा और 6,29,827 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी आपको 13,49,827 रुपये की राशि आपको मैच्योरिटी के बाद में मिलेगी। यदि आप इसमें 5,000 रुपये की राशि हर महीने जमा करोगे तो आपका जो कुल पैसा जमा होगा 9 लाख रुपये, यानी कि 9 लाख रुपये आप कुल पेड कर पाओगे और इस पर आपको ब्याज मिलने वाला है 7,87,284 रुपये। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 16,87,284 रुपये की राशि आपको मिल जाएगी मात्र 5,000 रुपये हर महीने जमा करने पर। पीपीएफ अकाउंट में आपको देख सकते हो आप 16,87,284 रुपये की राशि आप प्राप्त कर पाओगे। यदि आप इसमें करोगे हर महीने 6,000 रुपये जमा, हर महीने का 6,000 जमा करते हो, आप जो कुल पैसा जमा करोगे यानी कि अमाउंट जो आप कुल पेड करोगे 10,80,000 रुपये, इस पर आपको ब्याज मिलेगा 9,44,740 और मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू 20,24,740 रुपये की राशि आपको मिल जाएगी। यदि आप इसमें हर महीने करोगे 10,000 रुपये की राशि जमा पीपीएफ अकाउंट में, हर महीने 10,000 जमा करने पर 18 लाख आपका कुल पैसा जमा होगा आपके द्वारा। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा आपको 15,74,567 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 33,74,567 रुपये। आप देख सकते हो मात्र 10,000 रुपये हर महीने जमा करने पर 33 लाख से अधिक की राशि आपको प्राप्त हो रही है। इसमें जो रिटर्न मिलता है दोस्तों बहुत ही अच्छा मिलता है। सरकार के द्वारा ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसमें आपको जोखिम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप जितना पैसा इसमें जमा करोगे बिल्कुल सुरक्षित रहेगा ये, और उसके बाद में इस पर आपको ब्याज मिलकर आपको बहुत ही अच्छा इस पर रिटर्न मिलता है। आगे और दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इस पीपीएफ अकाउंट पर यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो 3 साल के बाद में आप इस पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पीपीएफ अकाउंट को आप 3 साल पूरा कर लेते हैं तो आप इस पर लोन लेने के भी योग्य हो जाते हैं। आगे इसमें बात करते हैं दोस्तों इस पर जो क्राइटेरिया क्या है, कौन इसका अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका अकाउंट खुलवा सकता है और कोई भी नाबालिग व्यक्ति यानी कि नाबालिग बच्चे के नाम से भी आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके जो खाते का जो संचालन है वो उसके माता पिताओं के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों पीपीएफ जो खाता है इसका जो महत्व क्या है, सार्वजनिक जो भविष्य निधि है इसका मतलब है उन व्यक्तियों के लिए यह उपयुक्त है जिनको जोखिम लेने की जोखिम लेने की क्षमता जिन्हों में कम है। इसमें किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं होता है। यह अकाउंट उनके लिए है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पर जो आप जमा करते हो पैसे वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहते हैं। किसी भी तरह का इससे बाजार पर उतार चढ़ाव से कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा एक समर्थित योजना है पीपीएफ अकाउंट, जिसमें कि आपका पैसा एकदम बिल्कुल सुरक्षित और सेफ रहता है। तो दोस्तों इसमें और बात करते हैं हम इस पर इसकी यानी कि पीपीएफ अकाउंट की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। इस पर दोस्तों आप ब्याज की जो दर है बात करें तो 7.1% की दर से इस पर आपको ब्याज मिलता है। न्यूनतम निवेश यानी कि कम से कम कितना पैसा आप जमा कर सकते हो इसमें, 1 साल में आपको कम से कम 500 रुपये इसमें जमा करने होंगे। अधिकतम की इसमें जब बात करें अधिकतम आप कितना जमा करोगे, 1.5 लाख रुपये आप 1 साल में जमा कर सकते हो। अवधि की बात करें यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि मैच्योरिटी जो टाइम है वो है इसका 15 साल। 15 साल तक आपको इसमें पैसे जमा करने होंगे। टैक्स की बात करें तो इस पर 80C के तहत इसमें 1.5 लाख रुपये तक इस पर छूट प्रदान की जाती है। इसमें जो पैसे आप जमा करोगे एक साथ जमा कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी आप इसमें पैसे जमा कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अकाउंट जो खुलवाने की बात करें तो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस जहां पर पीपीएफ अकाउंट की सुविधा हो वहां पर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हो, किसी भी बैंक या किसी भी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।